अपेक्षा नहीं करी थी। जैसे ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, वो राहुल गांधी जी के इशारे पर काम करने लगेंगे। क्या ये स्टेटमेंट देना सही है एक प्रधानमंत्री के लिए कि आप उनके लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? मुझे कहते हुए शर्म आती है, लेकिन आपने क्योंकि पब्लिकली अलवर में कहा है कि आपका तो कुत्ता भी स्वतंत्रता संग्राम में नहीं था। कभी आप उन्हें चूहा कहते हैं, कभी आप उन्हें भस्मासुर कहते हैं, कभी आप उन्हें रावण कहते हैं। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस का, जो कि 70 साल पुरानी पार्टी इस देश में, क्या उनको इतनी सी भी शर्म नहीं आती कि देश के प्रधानमंत्री को वो खुले मंच पर गाली देते हैं? उन्हें शर्म आनी चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देश से लोकसभा देखिए, रावण तो बहुत विद्वान थे, लेकिन विनाशकाली विपरीत बुद्धि भी तो हुई। सीता का अपहरण करने चले गए। तो यही इनको याद दिलवाया जाता है कि देश को इस तरह से मत करिए। महिलाओं को सम्मान की बात करने वाले बिल्किस बानो को संस्कारी कहते हैं और उनको टिकट देके गुजरात में चुनाव लड़ाते हैं, और फिर महिला का अपमान सम्मान की बात किस मुंह से करते हैं सर? ये देखिए, ये चरित्र चित्रण कांग्रेस का हमेशा से रहा है गाली देने का। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति जी पर स्टेटमेंट दिया था। मणिशंकर अय्यर, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुनने की क्षमता रखिए। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि पीएम जो मोदी जी हैं, उनसे जैसा नीच आदमी नहीं हो सकता और ये कभी पीएम नहीं बनेंगे। एक एक आदमी, राजू पटेरिया कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश का, कहता है मोदी को मारने की अगर हत्या की जरूरत पड़े तो आप उनकी हत्या। मैं आया वन बाई वन। हाँ जी, समाजवादी पार्टी इनके लिए यही कहेंगे, हक और हिसाब मांगा तो बुरा मान गए। हक और हिसाब मांगा तो बुरा मान गए। हाँ। और कांटों से गुलाब मांगा तो बुरा मान गए। जो भाषा तो गुरु, समाजवादी पार्टी वाला शेर सुनाया करो, ये कांग्रेसी और बीजेपी वाला शेर ना सुनाया करो। देखिए, बीजेपी के लोग जब अपनी भाषा, मैं किसी भाषा को कहता हूँ कि मर्यादित भाषा होनी चाहिए। हाँ। कहा तो उन्होंने ठीक है, हाँ। लेकिन भाषा हो सकता है उनकी मर्यादित ना हो। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या भाषा की लोकसभा के अंदर कह दिया। जब थोड़ा रेणुका चौधरी थोड़ा हंसने लगी तो खैर बहुत समय बाद ऐसी हंसी सुनाई दी। रामायण पात्र के बाद उन्होंने सूर्पनखा से तुलना कर दी प्रधानमंत्री जी ने। तो इस तरीके की अगर भाषा अगर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, इनके नेता तो सुन लीजिए, आज अब तक सुनिए, जब बोलेंगे सुनने, देखिए इनको यार, आप ये ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ऐसे बात नहीं। अनिका वन बाई वन, अनिका देखिए, अनिका हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने साफ साफ कहा, आपके मनभेद हो सकते हैं, आप भाजपा की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप भारतीय सेना को अपमानित नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय सेना वहां पिटाई खा रही है। आपके आलोचना के शब्द चुनिए, आपके शब्द खराब हैं। क्या कुत्ता कहना, क्या रावण कहना, ये कोई मर्यादा है? राष्ट्रीय सैनिकों के बारे में जो जान दे रहे हैं, आपने क्यों नहीं सुरक्षा दी? क्यों नहीं आपने देखा कि चीन घुस रहा है? क्यों नहीं रोका चीन को आपने? लाल आके दीना 56 इंच का सीना था ना, कहाँ है वो सीना? देखिए, मुझे लगता नहीं आपको कोई जानकारी भी है, आप ऐसे ही आ गए हैं। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। 1962 में कौन हिंदी चीनी भाई भाई कह के अपनी जमीन देके बैठा था, सबको पता है। मेरी बात सुनिए, आप सुनेंगे नहीं तो कैसे बताऊंगा? आप सुनेंगे नहीं आया हाजी, आज चीन की घुस जाएगा। अब हिम्मत नहीं है हिम्मत चीन की। हाँ, बोले 62 वाला, ये 1962 वाला। बस साहब नमस्कार, 1962 वाला भारत नहीं है, 2022 वाला भारत है, ये कहते हैं। जी प्रतीक जी, सोबेल वाजपेयी हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और वहां पे शांति होगी थोड़ी। जी प्रतीक जी, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बोला, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने जो बोला, जो बात उन्होंने कही है, एक्चुअली वो सिर्फ उन्होंने मोदी जी के। अरे रुको, तुम बाद में बात कर लेना अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो। रुको, खोपड़ी पे बात कर रहे हो, रुको। जो बात उन्होंने कही वो उन्होंने सिर्फ मोदी जी के खिलाफ नहीं कही, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और शब्दों का चयन उनको ठीक से करना था। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस में इतना शोर मच रहा है, जब देश को आजादी मिली थी उस समय नेहरू जी भी इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा। बाबा राव अम्बेडकर भी इंग्लैंड से आए थे, जिन्ना भी इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। वो पूरा, गांधी जी भी इंग्लैंड से थे, पढ़े। गांधी तो सर अफ्रीका में पढ़े थे, लेकिन वो लॉ की डिग्री तो उन्होंने, लॉ की डिग्री ली थी उन्होंने। मैं आपको ये कह रहा था, कांग्रेस हैज बीन, मतलब कॉम्प्रोमाइज रहा कांग्रेस, क्योंकि वो जब हमको आजादी मिली तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन लोगों का आइडिया था कि अगर हम 70-75 साल डिले कर दें, ये एक सेंट्रल इक्वेशन रही कांग्रेस में। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी अब जो है हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, सब बातें उठ रही हैं, राम मंदिर का निर्णय 75 साल बाद आ रहा है, तो कांग्रेस की आज लोकसभा में आप देखिए 10% से भी कम सीटें हैं ओवरऑल। तो मेरे ख्याल से उनको इतना वेटेज दिया भी नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो जो कॉम्प्रोमाइज था अभी तक 75 साल का, अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छा एनालिसिस करी, क्या काम करते हैं आप?
मैं तो वैसे तो मेरी एक छोटा सा सेटअप है। सेटअप है, बहुत ऑल द बेस्ट जी। जनाब जनाब, कुछ बातें बहुत जरूरी है ऐतिहासिक रूप से बताने की। माफी मांगने से शुरुआत करता हूं, 3 विषयों पे आता हूं। नाभा जेल में 3 दिन नेहरू जी रहे थे और माफी मांग गए थे अंग्रेजों से कि फिर मैं दोबारा लौट के नहीं जाऊंगा नाभा। ये नेहरू जी का वो माफीनामा है और ऐतिहासिक रूप से कह रहा हूं, तथ्यात्मक रूप से गलत होऊंगा तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता है, मुझ पे केस कर सकते हैं। पहला विषय। दूसरा विषय सर, ये कैसे करेंगे? नाम तो बताइए अपना। अमित नाम है, ये ढूंढ लेते हैं सर, आजकल ढूंढना आसान है। पहला चीज। दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि आपके घर का कौन डैश डैश मरा है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कभी जिक्र नहीं किया गया कि वो लाला लाजपत राय हिंदू महासभा के अध्यक्ष। और एक आखिरी विषय सर, सावरकर के बारे में ये कह रहे थे, अगर सावरकर से इतनी आपत्ति थी तो आपकी दादी जी ने डाक टिकट उनके लिए क्यों जारी किया था? क्या आप इंदिरा गांधी के कांग्रेस से अलग हैं? और मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा सर कि जिस तरह से पहले कम्युनिस्ट के बारे में कहा जाता था कि मॉस्को में बारिश होता है तो कलकत्ता में कांग्रेस छाता खोल लेते हैं, आज वही हाल कांग्रेस का हो गया है। ये जो MOU साइन करके आए थे राहुल गांधी जी, भारत की सेना कह रही है चीन नहीं घुसा, देश की सरकार कह रही है चीन नहीं घुसा, चीन कह रहा है क्योंकि और आपने जो MOU साइन किया था इसलिए कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी राहुल जी, वेरी क्विक मुझे ब्रेक पे जाना है जी। देखिए, एक चीज बार बार चीजें कही जा रही है कि वो समझौता को लेके, देखिए उस समय अगर हम लोग देखें 2004 से 14 के बीच में, तो वही 2007 से बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रतिनिधिमंडल से मिल रहा था। 2009 में इनका प्रतिनिधिमंडल गया वहां पर, 2011 में प्रतिनिधिमंडल बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, जब बीजेपी विपक्ष में थी फिर क्यों जा रही थी वहां पे? तो इसलिए ये सब चीजें इधर से उधर वाली चीजें हैं। अगर मैं कह रहा हूं, उन्होंने एक सेकंड, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे की बातें कांग्रेस बीजेपी को बुरी इसलिए लग रही है, बीजेपी कहीं न कहीं दलित विरोधी रुख रख रही है, कांग्रेस के दलित वरिष्ठ नेता को स्वीकार नहीं कर पा रही है, उनके सच्चाई बयानों को। देखिए प्रतीक जी, इन्होंने कहा भाजपा का प्रतिनिधिमंडल गया, वहां से मिला, उससे मिला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो ऑफिशियल प्रतिनिधिमंडल नहीं था? लेकिन जो कांग्रेस के युवराज वहां गए थे, क्या वो ऑफिशियली गए थे? मुद्दा कुछ और होना चाहिए था। कहाँ से आना हुआ आपका? सर संतनगर बुराड़ी से। सब बढ़िया? बुराड़ी की रोड खस्ता है, बढ़िया हो गई। बात तो वहां से होनी चाहिए थी, कुछ और लोगों की बात होनी चाहिए थी, लेकिन आप भी क्या लिया है? और अरे प्रधान जी आपका मुद्दा बिल्कुल सही था, आप परफेक्ट आदमी है, बिल्कुल परफेक्ट। आपने सही कहा कि बातचीत का सिलसिला कुछ और होना चाहिए था, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर आता हूं, फिर बात होगी। वंदे